कि यहाँ बढ़े हुए AQI में रहने का मतलब ये है कि आपकी टोटल उम्र में से आपके 10 साल घट जाएंगे। पोल्यूशन की मात्रा इस हद तक बढ़ गई है कि हर जगह हर बच्चे से लेके बूढ़े पे असर पड़ रहा है। कितना काम करते हैं ये इंडोर प्लांट्स और कितने लगाने चाहिए? देखिए जिस लेवल पर अब AQI पहुंच गया है, इस बार हम 1400-1500 सुन रहे हैं। जो हमारे लिए AQI अच्छा है हम उसको 50 मानते हैं, तो हमको उस लेवल पे लाना है। नीलेश्वरी जी, अब चूंकि आपके पास तो लोग ब्यूटी को एनहांस करने के लिए आते हैं, तो इन दिनों क्या लोगों की संख्या बढ़ गई है या फिर पिछले कुछ साल में जो अपने स्किन को लेकर, अपने हेयर को लेकर ये चाहते हो कि कोई तो ऐसा ट्रीटमेंट कर दें कि बढ़ा हुआ पोल्यूशन इस पर असर ना डाले? अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करनी है तो हमें दिन में 2 बारी अपनी स्किन को डीप सेलो लेवल पे क्लेंस करना है। तो अपने स्किन केयर के लिए आप CTMS यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन वंस अ डे मैंडेटरी आपको करना है। आप दिन, शाम, रात का टाइम निर्धारित कर सकते हैं। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और बढ़े हुए AQI से परेशान हैं, तो आज का शो आपको बहुत जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली NCR के साथ ऐसे कई शहर हैं जहां बढ़े हुए AQI की रिपोर्ट्स रोजाना आ रही है और ये बढ़ा हुआ AQI हमें हर दिन बीमार कर रहा है। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही हैं कि यहाँ बढ़े हुए AQI में रहने का मतलब ये है कि आपकी टोटल उम्र में से आपके 10 साल घट जाएंगे। अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो भी आप AQI के हिसाब से जो जहरीली हवा अपनी सांसों में ले रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर दर्जनों सिगरेट आप पी रहे हैं, यानी कि उतना जहर सांसों में हम वातावरण से ले रहे हैं। तो बढ़े हुए AQI में कैसे बढ़ गई है लोगों की परेशानी और कैसे खासतौर से फीमेल्स को ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत के बारे में, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ में 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ में है सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नुपुर जैन और मेरे साथ में है नीलेश्वरी बसाक जी, जो कि वेलनेस एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं और बहुत से अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं अपने फील्ड में। AQI कैसे लोगों की ब्यूटी को खराब कर रहा है, लोगों पर कैसा असर डाल रहा है, लेकिन पहले इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे, ओवरऑल हमारी हेल्थ की बात करेंगे। तो डॉक्टर नुपुर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, जिस तरीके से अभी बढ़ता हुआ AQI सांसों में तकलीफ दे रहा है, वो तो हमें बस खराश के तौर पर या सांसों में घुटन के तौर पर महसूस होता है, कई बार सिर जकड़ने लगता है, लेकिन इंटरनली ये नुकसान कैसा है? कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं सामने जिसमें कहा जा रहा है कि 10 साल लगभग AQI बढ़ने से लोगों की उम्र कम हो गई है। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर ऐसा लग रहा है दर्जनों सिगरेट पीने जैसा जहर हम अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। पोल्यूशन की मात्रा इस हद तक बढ़ गई है कि हर जगह हर बच्चे से लेके बूढ़े पे असर पड़ रहा है। और अगर हम सोचे कि हम अंदर रहेंगे, वही प्रदूषित हवा अंदर भी है, तो AQI हो सकता है बाहर के हिसाब से थोड़ा कम हो, पर घर के अंदर रह के भी आप वही प्रदूषित हवा ले रहे हैं। तो इसलिए आपके जो ऑर्गन्स है, लंग्स पे सबसे ज़्यादा हम पहचानते हैं कि हाँ खांसी हो गई, जुकाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। छोटे छोटे बच्चों को दमे की दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को दमे की दिक्कत हो रही है, ये सब हम आम जानते हैं। इसके अलावा शरीर के बाकी अंगों पे भी असर पड़ता है। आपको हार्ट अटैक्स की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। आपको जो फर्टिलिटी है, आजकल हम इतने IVF सेंटर्स देखते हैं, प्रदूषण भी एक कारण है उसका। सिर्फ हवा में ही प्रदूषण नहीं, वायु जो जल प्रदूषण है, जो आप और केमिकल्स आप फेस पे मेकअप लगाते हैं, आप खाना जो पैन्स में बनाते हैं, सब जगह से हमें प्रदूषण मिलता है। तो इसीलिए फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट जो औरतें होती है उसमें बच्चे उनका मिसकैरेज होने का चांस होता है, बच्चे का वजन कम होने का चांस रहता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम प्री एक्लैम्प्सिया कहते हैं प्रेगनेंसी में, या हाई ब्लड शुगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसकी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ महिलाओं के फर्टिलिटी के अलावा भी जो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एंडोमेट्रियोसिस, कैंसर की भी आशंका ज़्यादा हो जाती है प्रदूषण की वजह से। आपने इस एक जवाब से बहुत सी डरावनी बातें कर दी हैं। आपने यहाँ इनफर्टिलिटी का जिक्र कर दिया, आपने यहाँ फेफड़ों की सेहत का जिक्र कर दिया, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ज़्यादा खतरा है क्या? और आपने शुरुआत में एक बात कही, ऐसा नहीं कि बाहर बढ़ा हुआ AQI है तो घर में ठीक रहेगा, क्योंकि अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि भाई प्रदूषण बहुत ज़्यादा है इसीलिए घर में रहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये कि आप घर में भी हैं तो सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं।
इसीलिए हम कहते हैं एयर प्यूरिफायर्स लगाइए, घर की हवा को आपको साफ करना है, तभी आप अंदर सेफ है। कुछ नहीं प्लांट्स तो भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट्स रहते हैं जो कि आप लगा सकते हैं, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं घर में, दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे। नहीं तो एयर प्यूरिफायर्स, और उसको ये नहीं कि एक कमरे में हम लगा के हम सोचते हैं खुश हो जाए, आप पूरे घर में घूम रहे हैं, तो आपको उस लेवल तक प्यूरिफाई करना है। फिल्टर्स, जितना पोल्यूशन है, फिल्टर्स रेगुलरली चेंज होने हैं। आप सोचे 5 साल पहले एक एयर प्यूरिफायर खरीदा, आपका फिल्टर वही चल रहा है, वो नहीं साफ करेगा। तो आपको रेगुलरली उसकी मेंटेनेंस और AQI घर में भी चेक करते रहना है कि आप सेफ है या नहीं है। कितना काम करते हैं ये इंडोर प्लांट्स, और कितने लगाने चाहिए? फिर आपने कहा एक से काम नहीं चलेगा, तो हर देखिए रूम में जिस लेवल पर अब AQI पहुंच गया है, इस बार हम 1400-1500 सुन रहे हैं, तो हम जो हमारे लिए AQI अच्छा है, हम उसको 50 के मानते हैं, तो हमको उस लेवल पे लाना है। तो आपको जितने एयर प्यूरिफायर्स की या जितने स्नेक प्लांट्स या ऐसे प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाने की जरूरत है, उतने आप लगाइए कि वो उस लेवल आपके घर के अंदर हो। हैंड हेल्ड मॉनिटर्स भी आते हैं जो कि आपको AQI लेवल डिटेक्ट कर सकता है। तो खाली हम सोचे कि हाँ हम घर बैठ गए, जो कि हम सुनते हैं कि हाँ बाहर नहीं जाइए, उससे आप खाली नहीं सेफ है। आपको घर में भी, अपने घर में वो AQI क्रिएट करना है जो कि आप सेफ हो घर पे। बाहर जाते हैं N95 मास्क, जो अब कोविड की वजह से सबने सुना ही है, अपना मास्क पहनिए, जो हम कोविड में भी हमने काफी कम देखा था और आजकल हम नहीं देखते हैं, तो वो उसमें भी फिल्टर रहता है, तो वो भी आपको पोल्यूशन से कुछ हद तक कुछ हद तक, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह लेवल जिस हद तक पहुंच गए हैं, सब चीजें कम पड़ रही है। एंड एवरी ईयर ये बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हमने 1000 तक AQI सुना था, अब हमने 1400-1500 तक सुना है AQI। तो वो हमको अपनी बॉडी को सेव करना है, नॉट जस्ट हम सोचते हैं लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, नहीं, आपके हर बॉडी के हर हिस्से को आप इफेक्ट हो रहा है। यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को AQI प्रभावित कर रहा है, और ये हर जेंडर के लिए है, हर उम्र के लिए है, और खासतौर से आपने प्रेग्नेंट लेडीज का जिक्र किया। आगे मैं आपसे बुजुर्गों की और छोटे बच्चों की भी बात करूंगी, वर्किंग वुमेन की भी खासतौर से बात करूंगी। नीलेश्वरी जी, बढ़ता हुआ AQI अलग अलग तरीके से असर डाल रहा है। अब चूंकि आपके पास तो लोग ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए आते हैं, तो इन दिनों क्या लोगों की संख्या बढ़ गई है, या फिर पिछले कुछ साल में जो अपने स्किन को लेकर, अपने हेयर को लेकर ये चाहते हो कि कोई तो ऐसा ट्रीटमेंट कर दें कि बढ़ा हुआ पोल्यूशन इस पर असर ना डाले? राइट। सो हमारी जो ट्रेनिंग होती है ग्लैमर इंडस्ट्री में एंड वर्किंग वर्ल्ड के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री में द अल्टीमेट इज इंटरनेशनल क्वींस, एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात बोलेंगे तो ट्रेनिंग पद्मश्री अवार्डीज एंड एशियन आइकॉन एम्बेसडर्स, ये सारे लोग इस संकट से जूझ रहे हैं। तो आप ये समझिए, प्राण वायु से ही हम जीवित हैं, वायु नहीं तो प्राण नहीं। ऑक्सीजन की ज़रूरत हर बॉडी के सेल को ज़रूरत है अच्छी तरह से जीवित रहने के लिए। अब हमारी वायु ही अगर प्रदूषित हो जाएगी तो प्राण भी प्रदूषित होंगे। राइट। तो प्राण वायु हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। प्रकृति को हम नेचर, मदर नेचर बोलते हैं। प्रकृति का स्थान माँ का है, मातृत्व का है। अगर हमने अपनी माँ को ही प्रदूषित कर दिया तो आने वाली जो सिविलाइजेशन है या जनरेशन्स है, आप देखिए सारी डिजीज पैदा होंगी। तो इस इशू को हमें बहुत सीरियस लेवल पे कंसिडर करके अपनी लाइफस्टाइल में, अपने थिंकिंग पैटर्न्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। अगर एस्थेटिक अप्रोच से मैं बोलूं, अगर हमें सुपरफिशियल लेवल पे अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करनी है तो हमें दिन में 2 बारी अपनी स्किन को डीप सेलो लेवल पे क्लेंस करना है। हमें मॉइस्चराइज करना है, ताकि हाइलुरोनिक बेस्ड मॉइस्चराइजर, जिससे कि हमारी स्किन में एक ह्यूमिड सेबम लेवल है, यानी कि मॉइस्चर ऑयल लेवल है, उसको हमें बैलेंस रखना है। एंड सनस्क्रीन, प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सन रेज, तो SPF 30+ या 50+ तक की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन आपका सन के लिए क्या एक्सपोजर है, हमें दिन में 2 से 3 बारी लगानी ही है। चाहे वो क्लाउडी डे है, चाहे इंडोर्स में बैठे हैं, सनस्क्रीन इज मैंडेटरी।
और इसके साथ साथ एक्सफोलिएशन, यानी कि हमें डेड स्किन को स्क्रब आउट करना है। उसमें मिनिस्क्यूल स्क्रब ग्रेन्स भी हैं और उसमें मैक्रो स्क्रब ग्रेन्स भी हैं आपकी स्किन के हिसाब के। अगर आपकी फाइन टेक्सचर स्किन है, पतली स्किन है, तो वो आप माइक्रो ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हम कुदरत की बात कर रहे हैं, तो हमारी किचन रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ डायरेक्ट कुदरत से आ रही हैं। तो आप मार्केटेड प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करिए और उसको बैलेंस करिए होम रेमेडीज से। अब हम स्क्रब की बात कर रहे हैं। ग्रीन मूंग दाल जो है छिलके वाली, अगर आप उसको ग्राइंड करके अपने वॉशरूम में रख लेते हैं और रोज़ आपने 2-3 मिनट उससे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया, ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो और सपलनेस रहेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आप कुछ कंकॉक्शंस तैयार करें। अब हल्दी इज़ एन एंटी बैक्टीरियल। एक कंकॉक्शन बनाने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए, जिसमें हल्दी पाउडर है, तुलसी है, जिसमें सौंठ है, जिसमें आप मुलेठी भी मिला सकते हैं, ये कंकॉक्शन बना के अगर आप सिप करते रहते हैं तो भी आपके देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो साथ के साथ डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, फ्लश आउट होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया और अच्छी बात यह है कि होम रेमेडीज पर आपने यहाँ फोकस किया। डॉक्टर नुपुर, जब बात होम रेमेडीज की आती है, फिर चाहे आप डेंगू को देख लीजिए, कोरोना को देख लीजिए, तो डॉक्टर्स उससे थोड़ा सा डिफर अपनी सोच रखते हैं। क्या होम रेमेडीज बढ़े हुए AQI में काम करती हैं? पहला सवाल ये। दूसरा, इससे पहले आपने प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर जिक्र किया। मैं प्रेग्नेंट लेडीज के साथ साथ अस्थमैटिक पेशेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, हमारे घर के बुजुर्गों के बारे में जानना चाहूँगी, छोटे बच्चों, मैं कहूँ हर उम्र पर ये बढ़ा हुआ AQI यानी कि प्रदूषण कैसे असर डालता है, और बतौर डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगी इससे बचने के लिए? जो होम रेमेडीज इन्होंने बताई है बिल्कुल लेनी चाहिए, जैसे पर एक लिमिट। जैसे हल्दी, हम कहेंगे हल्दी पाउडर नहीं है, आप रॉ हल्दी लीजिए। हाँ। बिकॉज आजकल हर चीज में हम देख रहे हैं मिलावट है, तो आप जितना नेचुरल सोर्स पे वो कच्ची हल्दी ज्यादा बेस्ट है। हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ, बिकॉज उसमें अडल्टरेशन नहीं हो सकता। पाउडर में अभी कुछ दिन पहले ही आर्टिकल था, लेड हल्दी में बहुत ज्यादा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है होम रेमेडीज के साथ कि हम अडल्टरेटेड होम रेमेडीज तो नहीं ले रहे। एंड जब हम मना करते हैं कि ये नहीं असर करेगी, हम इसी कारण से करते हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये हमें फायदा देगी और उसकी बजाय वो अडल्टरेटेड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर चीज में मिलावट है, तो वो आपको ज्यादा नुकसान दे रही है। आप हल्दी ज्यादा लेने लगे, आपकी बॉडी में लेड बढ़ रहा है, उससे आपको लेड से एक अलग टाइप का अनीमिया होता है, जो आपकी बॉडी को और ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये नहीं हो आपको वो होने लगे। तो नेचुरल सोर्स आप ले, आप हल्दी आप उसकी गांठ से कीजिए, आप तुलसी के पत्ते अपने पास उगा के कीजिए। आप ये जो पाउडर्स आते हैं बाजारी काढ़ा खरीद के जो करते हैं, उसमें हमें नहीं पता कि क्या है। आप अपने घर की जो चीज यूज कर रहे हैं साबित, उससे आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है, जैसे आपने कहा कि बुजुर्ग है, एस्थमेटिक्स है, इन लोगों को ज्यादा खास तौर पे ध्यान रखना है, बिकॉज इनको बॉडी को पहले ही इरिटेबिलिटी है, इनको नॉर्मल एयर में भी कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पोल्यूशन में और सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ होम रेमेडीज पे ध्यान नहीं देना। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी लगातार हो रही है, रुक नहीं रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास आके इलाज करवाएं। वो टाइम होम रेमेडीज। पिछले कुछ टाइम में पेशेंट्स बढ़े हैं क्या, और आते हैं तो कैसी शिकायत करते हैं? हर साल सर्दियों में हम देखते हैं खांसी जुकाम के मरीज ज्यादा हो जाते हैं। इवन जुकाम, खांसी महीना से ज्यादा, इवन जो एस्थमेटिक्स नहीं है उनको महीना लग जाता है खांसी ठीक होने में, क्योंकि हम वही प्रदूषित हवा ले रहे हैं, तो वो खांसी। और ये सब कुछ पोल्यूशन की वजह से है? बिल्कुल, प्रदूषण से आपको हर, जैसे हम कह रहे सिर्फ फेफड़े नहीं, हर बॉडी के पार्ट को इफेक्ट कर रहा है। तो हमें जितना हो सके, हमें जो प्रिकॉशंस, आप थर्मल रेमेडीज लीजिए, पर अपने घर में। आप सोचे आप बॉटल आप खरीद के आप कुछ वो कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या है। आप घर की आप कीजिए, वो डेफिनेटली बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। पर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, वो टाइम नहीं है। लेकिन इससे पहले जो आपने जवाब दिया वो मुझे हैरान कर गया, मतलब मैं नहीं जानती थी। आपने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए भी एक बड़ा रीजन AQI है। प्रेगनेंसी, और सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी नहीं, इवन मेल मिसकैरेजेस भी
आपने इसका जिक्र हाँ किया। जी, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। अच्छा। आपके स्पर्म्स में, उसको हम टेट्राज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, उसके जो आकार है वो बदलाव हो जाता है। तो मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं, बच्चे का जो वजन है वो कम हो जाता है। अच्छा, अंदर इसीलिए जब ग्रोथ बच्चे नहीं होती। होते तो कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो मत पीजिए। हाँ जी। अच्छा। तो सिर्फ सिगरेट पीने नहीं, अगर आपके घर में भी कोई सिगरेट पी रहा हाँ। है तो आप पैसिव स्मोक, जो अभी हम कर रहे हैं, हम पैसिवली स्मोक कर रहे हैं, जैसे आपने कहा डज नो सिगरेट। तो आपके घर में भी अगर कोई सिगरेट पी रहा है, उससे भी महिलाओं पे असर पड़ेगा, बच्चे पे असर पड़ेगा। ये तो सब डराने वाली बात हो गई डॉक्टर नुपुर। अब इससे बचाव क्या हो, क्योंकि रहना भी है, काम भी करना है। आपने कहा कि घर में है तो भी सेफ नहीं है। हम तो कहते थे भाई अपने बुजुर्गों को, बच्चों को आप घर में रखिए, तो करें क्या? नहीं, बिल्कुल बाहर के हिसाब से घर का एनवायरनमेंट में कम है प्रदूषण। हाँ। पर जीरो नहीं है, या जीरो क्या 50 जो हम चाहते हैं वो नहीं है, बिकॉज वो ही हवा अंदर भी सर्कुलेट कर रही है। वो सिम्टम्स क्या है, जैसे अगर जो व्यूअर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जो देखें और समझे कि भाई ये बढ़े हुए AQI से है, नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाने का वक्त आ गया है, तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? खांसी आपको लगातार हो रही है, रुक नहीं रही है खांसी। आपने शुरू में ज्यादातर लोग घर की दवाइयाँ, हर्बल रेमेडीज ट्राई करते। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने देखा आपको आराम नहीं आ रहा, आप आके दिखाइए। कई बार जो खांसी होती है, एस्थमेटिक्स के लिए हम सोचते सिर्फ सांस लेने में दिक्कत है, लगातार खांसी भी एस्थमा का, दमे का एक लक्षण हो सकता है। आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, लगातार सर दर्द रह रहा है जो आराम नहीं दे रहा है, आंखों में आपको लग रहा है पानी आ रहा है, धुंधलापन लग रहा है, ये सब प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, बतौर न्यूज़ रीडर मैं आपसे पूछूंगी, अब एंकरिंग के दौरान हमें खबर पहुंचानी है दर्शकों तक, तो हमें लगातार बोलना होता है, गले में खराश मुझे भी महसूस होती है, तो प्रिकॉशनरी क्या करते हैं, एक मग रख लेते हैं पानी का जिसमें गर्म पानी होता है, लेकिन वो सिरदर्द और वो जो जकड़न वाला सिरदर्द है, तो ये भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं क्या जिसमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर ये नॉर्मल है और अपने आप चला जाएगा? अगर अपने आप चला जाए तो नहीं जाना, पर अगर वो नहीं जा रहा है तो हाँ जरूर हमें जाना है कि आपके अंदर बॉडी में कितना प्रदूषण हो गया है। सिर्फ हेडेक, ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तब भी हेडेक होता है, तो वो आपका दिमाग आपका बता रहा है, पर बाकी शरीर के अंगों को भी नहीं जा रहा है। तो उस टाइम पे आप आते हैं, आपने देखा होगा, हम इवन कोविड के टाइम में मशहूर था वो पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं कि ऑक्सीजन है बॉडी में कितना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं है। तो कोई भी आप सोचिए, आज की स्थिति में कोई भी अगर आपको लक्षण आ रहे हैं जो कि आपको घर पे आपने दवाई ली उससे आराम नहीं आ रहा है, तो आके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, जिस रिपोर्ट ने सभी को डरा दिया है अभी दिल्ली NCR के साथ बाकी शहरों में, कि अगर आप इस बढ़े हुए प्रदूषण में सांस ले रहे हैं तो आपकी उम्र आपकी एक्चुअल उम्र से 10 साल कम हो गई है। देखिए 10 साल हम नहीं कह सकते कि वो एक्चुअल स्टडीज 10 साल है, 15 साल है, 9 साल है, बट हाँ डेफिनेटली प्रदूषण आपके बॉडी के हर सेल को, हर अंग को इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, हार्ट अटैक्स सर्दियों में प्रदूषण के टाइम में वो बढ़ जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपने हेडेक्स हमने की, आंखों की बात की, तो शरीर के हर अंग में प्रॉब्लम। तो जब वो इफेक्ट आ रहा है, हमें उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो फिर वहाँ पर रिवर्सिबल डैमेज एक होता है, एक हम कहते हैं इरिवर्सिबल। तो एक स्थिति होती है कि बॉडी आपको रिकवर कर लेती है, कि जो हम कहते हैं कि रिवर्स कर दिया, सर्दियों में प्रदूषण ज़्यादा हुआ, गर्मियों में आया, बॉडी ने रिकवर कर दिया। एक स्थिति आती है जो कि आगे हो सकती है और अभी भी हो सकती है, कि जो हम पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं या प्रदूषण बढ़ रहे हैं, कि इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। एक बार अगर हम वो स्थिति में पहुंच गए हैं, वो ऑर्गन डैमेज हो गया है, तो वो आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा है। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली आपके ईयर्स कम कर रहा है। जो हम कह रहे हैं आप इतनी सिगरेट पी रहे हैं, हम कहते हैं आप सिगरेट नहीं पीजिए, जो हम सोच के हम खुश हो जाते हैं, हाँ हम तो स्मोक नहीं करते हैं, पर हम वही हवा ले रहे हैं। हमें वो स्मोकर की तरह, जो भी अगर आप आज की डेट में आप सर्च गूगल करेंगे कि स्मोकर को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हमें वो सब बीमारियां हो सकती हैं।
आप इससे पहले प्रकृति की बात कर रही थी, यानी कि नेचर, और जैसे डॉक्टर नुपुर ने कहा कि कुछ चीज़ें तो रिवर्सिबल हैं, कुछ नहीं है। ऐसे ही प्रकृति के साथ भी है कि जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं होगी। हम इंसानों के साथ भी ऐसा है। जी हमने स्किन और बालों की बात की, अब लड़कियां बहुत शिकायत कर रही हैं इस दौरान कि बाल बहुत टूट जा रहे हैं। जी तो जो बाल AQI की वजह से टूट जा रहे हैं, यानी कि प्रदूषण की वजह से जो बालों का नुकसान है, वो रिवर्सिबल है क्या? डेफिनेटली यू सी, अब जो डैमेज एक हमने होम रेमेडीज बताई, बट द डैमेज इज सो ग्रेव, अटैक हम पे इतनी हाई इंटेंसिटी का हो रहा है कि केवल होम रेमेडीज आर नॉट सफिशिएंट, ये हमें समझना पड़ेगा। तो केमिकल को हमें क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स, डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हमें कॉम्बैट करना पड़ेगा। अब जैसे हम स्किन एंड हेयर दोनों की बात करें, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड स्कैल्प इज द मोस्ट डेलिकेट वन। स्किन के दायरा जो है यहाँ से आउटर वर्ल्ड है और यहाँ से इनर वर्ल्ड है। ये मैक्रोकॉजम है, ये माइक्रोकॉजम है। स्किन की जो सुपरफिशियल लेवल पे मैनिफेस्टेशन हो रही है, देयर इज डलनेस ऑफ स्किन, स्किन पे ग्लो नहीं है, एक्ने, पिंपल्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन है, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई है तो सैग हो रही है और प्रीमेचर एजिंग साइंस आ रहे हैं, क्रोज फीट है, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लाइट इतनी पोल्यूशन है और हमारी स्किन उसको अटैक को कॉम्बैट नहीं कर पा रही है। तो उसकी सेम बालों के साथ है कि हमारे स्कैल्प पे अगर सेरोबिक स्किन है, जैसे कि उसमें काफ़ी ऑयल भी रिलीज हो रहा है और वहाँ पे पोल्यूशन पार्टिकल्स स्टिक हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्केलिंग हो जाती है स्किन की और वो डैंड्रफ में बनने लगती है। तो हमें क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमारे पास एडवांस कॉस्मेटोलॉजिकल फेशियल ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पे हम स्किन टाइप के हिसाब से उसमें हम आपके ह्यूमिड और सेबम लेवल को, मॉइस्चर और ऑयल लेवल को रिवाइव करके वहाँ पे जो भी कमियां हैं उसमें हमने फेस टाइटनिंग करी है। और ये कॉस्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के साथ आज कॉस्मेटोलॉजी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई है, जिसमें हमें थ्रेड लिफ्ट्स करने पड़ रहे हैं, हमें फिलर्स करने पड़ रहे हैं, हमें PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करना पड़ रहा है, जहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हो, स्किन को रिवाइव कर रहे हैं, बट नीलेश्वरी जी, एक बड़ा तबका है जो ये सब प्रेफर भी नहीं कर रहा और दूसरी बात अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा। Yes, तो that's जो true. लोग हमें अब इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? आपने स्किन को लेकर इतने ट्रीटमेंट होममेड बता दिए, तो बालों को लेकर कुछ ऐसा बताइए जो घर में ही लगाएं और ये जो नुकसान है, जो डैमेज है बालों का, ये ठीक हो जाए। तो हमें स्कैल्प को बहुत क्लीन करना है। देखिए, जब बाल झड़ते हैं, पोल्यूशन से बाल झड़ते हैं, हमारी जो रूट्स हैं वो खुल जाती हैं और बाल यहाँ पे टिके हुए हैं। पर जहाँ आपने कंघी करी, आपने शैम्पू करा, ऑयल करा, तो देखते हैं अब इतने बाल, आपकी कुर्सी के आसपास भी इतने बाल गिरे पड़े हैं, क्योंकि वो रूट खुल गई है और थोड़ा सा टच करने पे वो बाल निकल आता है। तो हमें इस तरह से ट्रीटमेंट करने, इस तरह के ऑयल बनाने घर में। आप बहुत अच्छे अच्छे ऑयल बना सकते हैं इसमें। आप जैसे आपने एलोवेरा यूज करी, आपने बेस ली कोकोनट ऑयल की और उसमें हमने एलोवेरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, भृंगराज डाला, आपने फ्लैक्स सीड्स डाले और इसको पका के अपने तेल को आधे लेवल का कर दिया और वो तेल आप रेगुलरली अपने स्कैल्प पे लगाइए। आप प्याज का रस, अदरक का रस स्कैल्प पे लगाइए, आप हैरान हो जाएंगे कि रिजल्ट्स आर अमेजिंग। हिबिस्कस फ्लावर, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस लाल फूल होता है, उसको भी आप तेल में उबालिए, प्याज को आप तेल में उबालिए और सिर पे लगाइए। और स्कैल्प क्लीनिंग के लिए आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और जो दूध की छाछ होती है उसको आप थोड़ा सा खट्टा कर लीजिए, 2-3 दिन फर्मेंट करके मुल्तानी मिट्टी में आप उसका पैक बनाइए और उसको अपने स्कैल्प जड़ों पे लगा के 20 मिनट छोड़ दीजिए और उसको वाटर रिंस करिए। आप केला, ओवर राइप बनाना और शहद मिला के भी, अब वो थोड़ा चिपचिपा तो होता है बट धोने के बाद जब आपके बाल इतने अच्छे वेल चमके हुए आते हैं तो यू फील नाइस। अच्छा, चूंकि ये बालों की बात की है, बहुत से मिथ है इसको लेकर। कोई कहता है डेली वॉश करना चाहिए, यानी कि डेली शैम्पू करना चाहिए, कोई कहता है कि हफ्ते में 1 बार करना चाहिए, कोई कहता है हफ्ते में 2 बार करना चाहिए, तो ठीक क्या है? देखिए, जब हम होम रेमेडीज की बात करते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड पिल नहीं है कि आपको इतनी पोटेंसी की दवा खानी है। होम रेमेडीज में आपको करके अपने आप को चेक करना है कि मेरे बाल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बालों का टेक्सचर स्टडी करना है कि आपके नॉर्मल हेयर है, ड्राई हेयर है या ऑयली हेयर, स्कैल्प आपकी ऑयली है, और फिर आपके टेक्सचर के साथ साथ बालों की डेंसिटी क्या है
वॉल्यूम क्या है। आपको पहले अपने बालों को, फ्लाई अवे हेयर हैं या टूटते रहते हैं या बहुत कर्ली हैं, अपने बालों को समझ के आपको डिसाइड करना है कि आपको शैम्पू कितनी बारी करना है। तो नॉर्मली अगर हम नॉर्मल हेयर है तो हम एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में 3 बारी आप उससे शैम्पू करिए। और माइल्डर शैम्पूज है जो कि सल्फर फ्री शैम्पूज है, माइल्डर शैम्पूज यूज करिए। और शैम्पू को होम वॉश जो आप होम रेमेडी बनाएंगे उसके साथ ऑल्टरनेट करिए ताकि प्रोडक्ट का अटैक आपके स्कैल्प पे कम रहे। दूसरा, आप अगर ऑयली हेयर है तो आप देखेंगे कि वो एवरी डे ही आपके बालों में ऑयल आ रहा है जो आपके बालों को बहुत स्टिकी बनाता है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। तो 2 से 3 बारी और 3 से 4 बारी या 5 बारी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टेक्सचर एंड द डेंसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर। बहुत अच्छे से आपने ये बात समझा दी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार मैम। जैसे कि आजकल अभी हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, है ना, तो उस पे हम लोगों को आजकल खांसी बहुत हो रही है और इवन बच्चों को भी। और इसके साथ साथ देखा जाता है कि जैसे आप देख रहे हो कि मैंने चश्मा भी लगाया, मेरी आंखों में ईचिंग बहुत होती है। सो जैसे आपने खांसी के लिए बोला है, तो खांसी में आप पहले, जैसे हर कोई चाहता है घर का आप करना चाहे, आप शहद ले सकते हैं, रॉ हनी, उसको आप दिन में 2-3 बार लीजिए। इट इज़ वेरी, गले के लिए बहुत सूदिंग होता है जो आपको खराश लगती है। आप शहद में आप अदरक और लहसुन का भी रस डाल के ले सकते हैं, ये इनका भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रहता है। आप लौंग रख सकते हैं, ज़्यादा खांसी हो रही है। पर जैसे मैंने बोला है, ये शुरू के है, अगर आपकी खांसी रुक नहीं रही है, ये एक दम्मे का या सांस लेने का भी एक लक्षण की दिक्कत का लक्षण हो सकता है। तो अगर इन सब चीज़ों से आपको आराम नहीं आ रहा है तो आके दिखाइए। जो आपने आंखों में बोला इरिटेशन हो रही है, वाटरिंग हो रही है, तो आप जब भी बाहर से आइए, आप आंखों में पानी के छींटे डालिए। आपको जब भी ऐसे महसूस हो रहा है उस टाइम दोबारा कीजिए। आप आईज को क्लोज कीजिए, उसको सूद कीजिए, तब आपको आराम लगेगा। हेलो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक आज की डेट में बहुत लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये पोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल पोल्यूशन हो सकता है, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो सकती है। जैसे मैडम ने बताया, आपके बाल प्रोटीन से बनते हैं, तो आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए, मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स। आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो देर आर अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऑल्सो, जिनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर आपने ये सब अपना फूड, न्यूट्रिशन सब बिल्डअप किया, आपने मैडम वाले हर्बल रेमेडीज़ ट्राई की, उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आके डॉक्टर से मिलिए। हम ब्लड टेस्ट से देख सकते हैं कि अंदर बॉडी में कुछ इम्बैलेंस तो नहीं हुआ। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्किन को लेकर हम गर्ल्स क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड द साइकोसोमैटिक्स ऑफ योर स्किन। आपका माइंड आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली शेप एंड डिजाइन कर रहा है, एंड इट इज इम्पेरेटिव कि आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो आपका माइंड आपके साथ बात कर रहा है, वो आपको ये एहसास दे कि यू आर इंट्रिंसिकली ब्यूटिफुल। That belief that I'm beautiful and I'm full of positive, vibrant energy, ये belief आपके self talk में होना चाहिए। और फिर उसके बाद सुपरफिशियल लेवल पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक डेली रिचुअल फॉलो करें अपनी स्किन केयर के लिए। जब हम रिचुअल बोलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, स्नान करना चॉइस नहीं है, इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग कि हमें स्नान करना है। इसलिए स्किन केयर रेजिमेन भी डिफॉल्ट सेटिंग है, ये आपके मूड पे निर्धारित नहीं करता कि आज मूड है, आज मूड नहीं है। तो अपने स्किन केयर के लिए आप CTMS यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन वंस अ डे मैंडेटरी आपको करना है। आप दिन, शाम, रात का टाइम निर्धारित कर सकते हैं। और डेली आपको एक होम रेमेडी का पैक बनाना है और अप्लाई करना है 20 मिनट। अब हमारी किचन में सब कुछ है। आप केला यूज कर सकते हैं, आप पपाया यूज कर सकते हैं, आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं, आप बेसन यूज कर सकते हैं, नींबू है, दूध है, दही है, शहद है, ग्लिसरीन है, ये अलग अलग कंकॉक्शंस है, अंडा है, टमाटर है, इनके अलग अलग प्रेपरेशंस हैं और उनको अलग अलग तरीके से। और ये एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि मेरे को एलोवेरा सूट करता ही है। इट इज़ अ गुड रेमेडी, पर आपको टेस्ट एंड ट्राई करना है कि एलोवेरा मेरी स्किन पे कैसे बिहेव कर रहा है। डॉक्टर नुपुर, आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे पोल्यूशन को लेकर? नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए
जब भी ज़रूरत हो, कोई भी लक्षण आते हैं, उसको इग्नोर नहीं कीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आप दोनों ने ही इंडिया न्यूज़ को वक्त दिया, नीलेश्वरी जी और डॉक्टर नुपुर, और इतनी प्रीशियस जानकारी और एडवाइस हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। खास खबर